अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कैसे हैं? ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा काम एंजॉय कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है? ये बात याद रखें कि इस दफ़ा एग्ज़ाम जो होंगे वो इस बुक से होंगे, तो ये बुक अगर किसी के पास नहीं है तो ले लें या यहाँ से फ़िलहाल कर लें, जब स्कूल में आ जाएगी ले लें, लेकिन एग्ज़ाम इसी से होंगे और यही सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो ये अनाउंसमेंट मैंने ज़रूरी समझी। इसके बाद मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक्सरसाइज़ 2.2। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है? तो पहले वाला कौन सा है, मैं लिख देता हूँ -4 टू कितना +4। बी वाला कौन सा है, -7 टू +9, ठीक है? और सी वाला कौन सा है, सी कह रहा है कि ये है -8 टू 0, ठीक है? और फिर क्या है डी, डी वाला क्या कह रहा है, डी कह रहा है -5 टू +13, ठीक है? और ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है कि -4 टू +20, ठीक है? तो अब मैं वन बाय वन इनके आपको जवाबात लिख के देता हूँ। ये देखें सॉल्यूशन, ठीक है? आपने भी सेम सॉल्यूशन करना है। तो पहले ए वाले को करते हैं। सबसे पहले जो काम हमने करना है वो क्या करना है, हमने ड्रॉ करना है जो कि है, सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है नंबर लाइन, ठीक है? तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे ज़रा उसकी ज़रूरत होगी रूलर्स की। तो ये मेरे पास रूलर है, ठीक है? इसको मैं ड्रॉ करता हूँ नंबर लाइन को। पहले इसको ज़रा ऐसे खोल देता हूँ। पहले में है 4 जमा 4, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है, इसको मैं कम ही रखूँ, मसला नहीं है। ठीक है, इसको देख के मुझे ये आइडिया हो गया है। अब देखें यहाँ पे, बस मैंने इतना कर लिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, चलें इसका ये भी कर देता हूँ 4 जमा 4 है, तो इसको मैं, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ क्या, 0, ठीक है? ये मेरे पास पॉइंट कौन-सा हुआ, 0। अब देख लें मैं किस तरह बनाता हूँ, 0, ठीक है? फिर इसको मैं कह देता हूँ 1, ये 1 हुआ, ठीक है? फिर ये क्या, 2, फिर ये क्या, 3, फिर ये क्या, 4, ठीक है? आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं रीज़न भी बताऊँगा, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है? तो राउंड अबाउट यही 4 है। अब इसको तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको थोड़ा-सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ये तीर का निशान बना सकूँ। और ये देखें, इस तरफ जाएँगे तो माइनस होगा, ठीक है? और इस तरफ जाएँगे तो प्लस है, वो मैं नहीं लिखता, ठीक है? उसने कहा है कि -4 टू +4, ठीक है ना? आपने क्या कर देना है, रिप्रेज़ेंट कर देना है किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है? तो ये देखें -4 है, इसको आप ऐसे कर लें और साथ में इसके ऊपर दायरा लगाएँ, ठीक है? ऐसे कर लें, इसको ऐसे लगा दें, ये, ठीक है? जिसका जो पॉइंट है, ये ऐसे दायरे लगा दें, ठीक है? ये -4 है टू +4 है, तो ये देखें मैं +4 की तरफ आ रहा हूँ, ये देखें, ठीक है? ये इसको ऐसे, ऐसे गोल छोटा-सा दायरा और वो बिल्कुल ब्लैक, ठीक है? ये फिर 3 हो जाएगा ऐसे, और फिर ये 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपका है कौन-सा क्वेश्चन, ए। ए में क्या था, -4 टू +4, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है? अब इसका बी मैं कर दूँ, तो बी क्या है, -7 टू क्या +9। इसके लिए दोबारा हमें रूलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो रूलर को मैं लेके आता हूँ इसमें कि अ, रूलर का क्या करूँ? रूलर को लेके आता हूँ कि रूलर से हम काम कर सकें। अ, ये देख लें, ये हमारे पास रूलर है, ठीक है? तो -7 टू +9 है, इसलिए मुझे इसको ज़रा खींचना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि मैं इसको छोटे-छोटे पॉइंट्स लूँ, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है, आपने जस्ट ये जो हद बताई है, इसको एडजस्ट करवाना होता है, ठीक है? ये देखें, अगर इस तरह से मैं जाऊँ ये, ठीक है? और करें, इसको मैं ले लेता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है? थोड़ा-सा इस तरफ कर लेता हूँ, ऐसे, ये पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट को मैं क्या कहूँ? इस पॉइंट को मैं कहूँ कि ये 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये
-1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -2, ये -3, ये -4, ये -5, ठीक है। ये -6, ठीक है। और ये और ये -7, ठीक है। ये हो गया। अब इस तरफ आएंगे तो ये 1, फिर 2, फिर इसी तरह 3, फिर इस तरह 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं क्योंकि 9 तक है, तो 9 तक इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर भी इसको ऐसे, ये। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये देखें, ऐसे था, बस ठीक है। ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आसानी से मैं अपना काम कर सकूँ। ये देखें, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा 1, 2, ये 3, ये 4, 5, ठीक है। ये इस तरह ये सारे चूंकि उसमें शामिल हैं, तो मैंने इनको छोटे-छोटे दायरे बना के ना उनको बिल्कुल ब्लैक कर देना है ऐसे, खाली दायरा नहीं बल्कि पूरा भरा हुआ, ठीक है। ये देखें, माइनस ये 5 हो गया, 6, 7, 8 और ये क्या हो गया 9, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया 6। तो ये जो आपसे कह रहे थे कि -7 से लेके कहाँ तक +9 तक आप इस पे ड्रॉ करें, रिप्रेजेंट करें, तो ये देखें मैं रिप्रेजेंट कर चुका, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ सारा। ये इसका तरीक़ेकार है, आप काइंडली इसको समझ लें, बाकी इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। अब सी की बात करें तो सी में आपसे है क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना सबका। -8 टू 0, -8 टू 0। अच्छा, -8 टू 0 है, दोबारा आप आएँगे उसी रूलर की तरफ, तो -8 टू 0 इसका करते हैं, ठीक है। -8 टू 0, ये देखें, थोड़ा-सा इसको फैला देता हूँ, बाकी इतनी ज़रूरत इसकी नहीं है। उसकी वजह ये है कि -8 टू 0 इतना ज़्यादा फासला नहीं है। तो ये देखें -8 टू 0, इसको मैं -8 कह देता हूँ, थोड़ा-सा इसको ऐसे कर दूँ, नहीं ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जनाब 1, 2, 3 और फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, बस 9 काफ़ी है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, माइनस क्या 5, -6, -7, -8, ठीक है। तो आपने ऐसे इनको दायरे ये करना है और ऐसे दायरा लगाना है, ठीक है। ये ये वाला देख लें आप। छोटा-सा दायरा लगाना है इधर, छोटा-सा बस उसको ऐसे बिल्कुल भर देना है, ऐसे, ठीक है। ये फिल करना है ऐसे। ये आपके पास हो गया -8 टू 0, ठीक है। सी के बाद क्या है हमारे पास, डी है। डी को भी आप एक नज़र मार लें, वो है -5 टू 13, ठीक है। -5 टू +13, ठीक है। अब इसका आपने क्या करना है, इसका भी आपने सेम वही हरकत करनी है, वही काम करना है जो कि इससे पहले आप कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देखें कैसे, ठीक है। ये मैं लगा देता हूँ इसका, ये देख लें, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ इसका कि अच्छा मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसको मैं 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, 16। तो ये तो मेरे ख्याल से 13 तक है।
13 से 13 और ये नहीं होगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसको एक्सटेंड करूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता इतना लंबा चौड़ा हो, तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको हाफ करता हूँ, ठीक है? हाफ जब करूँगा तो देखें ये इस तरह से 2 पॉइंट्स हो गए, तो फिर क्या होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा, ये चौथा पॉइंट होगा, ठीक है? पाँचवाँ, बस सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ये जो आप पॉइंट्स लगाते हैं ना, ये बराबर फासले पे होने चाहिए, बाकी फ़र्क नहीं है कि आप कितना बड़ा लेते हैं, वो आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने अगर कम वाले पॉइंट्स लगाने हैं तो बड़े-बड़े लगा लें, अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आप इनके छोटे डिस्टेंस ले लें, ताकि आपका जो काम है वो ईज़िली हो सके, ठीक है? ऐसा ना हो, अब देखें ना, अगर आप 10 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लेते हैं तो फिर तो आपसे कभी भी नहीं सॉल्व होगा ये। तो हमें इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, ठीक है? ये देखें, अच्छा -5 है, इसी को मैं -5 कह देता हूँ, ये पॉइंट। बस छोटा से छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे पास जगह कम है। -4, ठीक है? फिर -3, फिर -2, फिर ये -1, फिर क्या, 0, फिर 1, 2, फिर क्या, 3, फिर 4, समझ आ रही है? तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? 5, 6, 7, 8 और ये फिर क्या, 9, फिर 10, ठीक है? और फिर क्या, 11, फिर 12, फिर क्या, 13 और फिर क्या, बस आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पॉइंट लगा लिया है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, आपने ये शो कर दिए, आपने अब इनका क्या करना है, ऐसे कर लें, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये देख लें, ठीक है? बस ये काम है जो हम सब ने करना था, ऐसे इनको सर्कल कर दें ताकि ये पता चले कि ये वाले आपने क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है? ये नंबर लाइन पे है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन, लाइन का मतलब है जो दोनों तरफ ऐसे तीर लगे हों, ठीक है ना? तीर के निशान लगे हों, तो ऐसी लाइन जिसके ऊपर क्या हो, नंबर्स लगे हों, इसको कहते हैं नंबर लाइन, इंटीजर्स लगे हों, ठीक है? या कोई भी नंबर लगाओ। -4 टू 20 क्या है, -4 टू +20। अब ये आपके पास पार्ट ई है। ये चीज़ काफ़ी वो होती है क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेता है और इसमें काम करना पड़ता है। बाकी इस एक्सरसाइज़ में इतना कुछ नहीं है, ये कम है। अब ये देख लें आप, इसका कर लें, ठीक है? इसको भी हम डबल-डबल वाले में कर लेंगे तो ईज़ी हो जाएगा, बस इतना काफ़ी है। अब इसका मैं पॉइंट लेता हूँ, तो ये देखें, इसको मैं कहूँगा कहूँगा 1, ये 2 हो गए पॉइंट्स, 3 हो गए, ठीक है? 4, 5, 6 हो गए, 7, 8, 9, ठीक है? 10, 20, देखें 20, 1 से 20 तक तो 20 हो गए, ठीक है? और 0 से -4 तक 5-6 हो गए, तो 25, तकरीबन 25-24 लगाने पड़ेंगे, ये देखना, ठीक है? तो यहाँ तक हो गए 12, ठीक है? 10 हो गए और 12, ये हो गए 14, ठीक है? 16, 18, ये थोड़ा इस तरफ है और ये क्या, 20, ठीक है? खैर अब मैं 1-2 और भी चला जाता हूँ और ये ऐसे, ठीक है? और इस तरफ भी एक चला जाता हूँ, ये ऐसे, और ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। फ़िलहाल मैं ये जो रूलर है, पैमाना है, जिसको फुटा भी कहते हैं, स्केल, मैं इसको उसी इधर ही रख लेता हूँ। तो जनाब ये आपके पास -4 है, ठीक है? ये पॉइंट है। फिर ये क्या होगा, -3, ये पॉइंट है। फिर ये क्या होगा, -2, तो ये पॉइंट है। फिर -1, ठीक है? ये पॉइंट है। फिर क्या, 0, ये पॉइंट हो गया। फिर क्या, 1, ठीक? फिर क्या, 2, ऐसे ही होगा ना, 3, ये देखते जाएँ, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ठीक है? 7, 8, ठीक है? 9, 10, ये ऐसे ही आगे जाएगा, ठीक है? 11, तो फिर इसका क्या, 12, इसका क्या, 13, ठीक है?
और इसका क्या 14, ये क्या 15, ये क्या 16, 17, ठीक है 18, 19 और ये क्या 20। समझ आ गई? लो जी, ये आपकी 20 है। आई होप कि इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ई के बाद क्या है, एफ है। तो एफ हमारे पास है -2 2 प्लस 7, ठीक है। इसको कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। अ, ये जनाब, ये याद रखें कि अब ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एफ का। तो एफ का सॉल्यूशन है, उसको कर लेते हैं। ये हमारे पास 7 तक है, तो इतना ज्यादा नहीं है। चले, मैं बड़े बड़े ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्पेस काफी अवेलेबल है। इसको मैं कह देता हूँ 1, ठीक। ये 2 हो गया, ये 3, 4 और 5, ठीक, 6, 7, 8, 9, ठीक, 10 और चले 11 भी कर लेता हूँ, 12 भी कर लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। बाकी मुझे पता है कि मुझे जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं सिर्फ वही होने हैं। ये देखें -2, ठीक है। कौन सा पॉइंट है माइनस, ये देखें -2, इसको ले लिया। फिर ये होगा, यहाँ पे पेन ने मसला शुरू कर दिया। लो जी, अब कर लो ना इसको, ठीक है -1, फिर क्या, फिर दोबारा खराब 0, फिर 1। ये बस आप ये समझना कि ये डॉट्स हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे दायरे हैं। ये 2 और ये क्या 3, मसला कर नहीं करना है इसे, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक है ना। तो ये हो गया आपके पास, ये वाला, ये वाला और ये वाला और साथ में क्या ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरफ है, मैं सिर्फ मार्कर की वजह से डर रहा हूँ कि वो ये देखें प्रॉब्लम कर रहा है, बस ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, एफ हमारे पास हो गया। तो एफ के बाद क्या है, एफ जी है -4 टू +5, ठीक है। ये भी सेम, नो प्रॉब्लम, जस्ट बस काम है वो हमने करना ही करना है। इधर तक आ जाए, यहाँ से अगर स्टार्ट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता जाएं तो पॉइंट्स का आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमने कौन कौन से पॉइंट लिए हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। 2 हो गए और ये क्या हो जाएगा 3, फिर क्या 4, फिर क्या 5, ठीक है, और 6, फिर क्या 7, ये हो गया 7, फिर क्या 8, ठीक, फिर क्या 9, 10। मेरे ख्याल से इतने काफी हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो इसको फिर यूज कर लेंगे। ये देखें आप, ठीक है। इसको आप कह दें कि -4, फिर इसको -3, फिर -2। अच्छा, ये याद रखें कि जो लेफ्ट ये वाली साइड है ना, इस तरफ माइनस होगा। ये जो साइड है राइट वाली, दायां हाथ आपका जो है, ये पॉजिटिव साइड होगी, ठीक है। और दरमियान में 0 होगा। दरमियान में मतलब एक दरमियान में 0 रखेंगे तो लेफ्ट पे, 0 से लेफ्ट पे आप जाएंगे माइनस होंगे, 0 से आप राइट पे जाएंगे तो प्लस होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, ये क्या 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। क्या कहा उसने 5 का है, तो 4, क्वेश्चन के हिसाब से ये 5 डन हो गया। तो जनाब ये आपने शो कर दिया जी। जी के बाद आपके पास क्या बचता है, एच। तो एच है -6 to 0, ठीक है। इस पे भी काम कर लें आप, -6 to 0। तो लो जी, ये हो गया। हाँ बस काफी है, क्योंकि 6 ही बनने, इतना सारा काम है नहीं। तो चलें इसको, ये देखें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट, 5, 6, मैं 7 ले लेता हूँ एहतियातन, ठीक है। तो इसको ऐसे लेके, ये -6
अच्छा, ये याद रखें कि ये तीर का निशान मस्ट है, क्योंकि ये शो करता है कि इसे आगे भी है, ठीक है? -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0 एज़ पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो लो जी जनाब, ये आपका ये आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, तो हो गया। एच के बाद क्या है? आई और जे, तो चलें इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। आई -3 टू 20, -3 टू +20, तो इसको कर लेते हैं और नेक्स्ट इसके बाद जो होगा आई के बाद वो भी लिख लेता हूँ जे -9 टू 23, 2 +23, ठीक है? तो बस चलें इन दोनों को इकट्ठा एक दूसरे के बाद कर लूँगा, इसलिए मैंने दोनों लिख लिए। अब ये देखें 3 टू 20 है, तो ऑफ कोर्स ठीक-ठाक काम है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं छोटे-छोटे पॉइंट्स लूँगा, ठीक है? ये देखें, ये यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ पॉइंट 1, फिर 2, ठीक है? 3, फिर 4 और फिर क्या 5, फिर 6 और फिर 7, फिर 8, ठीक है? फिर 9, फिर 10, हाँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है? 17, 18, फिर ये 19 और ये 20, फिर 21 इस तरफ थोड़ा 21 और ये 22 और ये 23 और ये 24, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ आपने ये सारा देख लिया है, ठीक है? कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इस पे हम अभी काम शुरू कर देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे ये स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो वही वाली बात है, इसको आपने कह दिया -3, ठीक है? ये क्या होगा -2, ये क्या होगा -1, फिर ये 0, फिर 1, ठीक है? फिर 2, आप ये समझ रहे हैं ना कि मैं क्यों ये करीब-करीब मैंने पॉइंट्स दिए? क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है, ये काफ़ी लंबा-चौड़ा हो जाएगा अगर 1 सेंटीमीटर के फासले पे मैं लूँगा, ठीक है? तो मैंने इसलिए हाफ सेंटीमीटर लिया है। आधा-आधा सेंटीमीटर लिया 1 पॉइंट, तो अब ज़रा आसान है, इसको मैं आसानी से यहाँ पे फिट कर सकता हूँ, ठीक है? बस इसके पीछे और कोई राज़ नहीं है। 7, 8, ठीक है? फिर क्या है? फिर ये है जनाब 9, फिर है 10, ठीक है? फिर क्या 11, फिर क्या 12, ठीक है? फिर 13, फिर क्या 14, फिर 15, ठीक है? साथ-साथ चेक करते जाएँ। 16, फिर क्या 17, फिर 18, मैं पता नहीं किधर जंप कर रहा हूँ। 3, ये क्या हो जाएगा 19, ठीक है? और ये 20, समझ आ गई कि मैं क्यों सारा कुछ किस तरह कर रहा हूँ? ये जनाब आपका जवाब है, ठीक है? अब इस पे आते हैं। ये -9 से 23 है, तो ये उससे भी हैवी है, काम ज़्यादा है। तो थोड़ा ऐसे फैला देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? इधर तक ये काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम इसका स्टार्ट ले लें, ठीक है? ऐसे थोड़ा, ठीक है? अब ये देखें, मैं इसको कहता हूँ 1.2, 3 और ये 4, अ, मुझे अंदाज़ा ये होता है, देखें 23 ये हो गए ना, तो 0 से लेके 9 तक ये 10 हो गए, तो तकरीबन 33 लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर इसका 9, 10, ठीक है? फिर ये क्या 11, 12, इसका 13, इसका 14, फिर क्या 15, 16, फिर क्या 17, 18, 19 और 20, फिर क्या 21, 22, क्या 23, फिर क्या 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29 और ये क्या 30 ले लेते हैं, फिर कोई ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी हम बना सकते हैं,
इसको थोड़ा सा खींच के एक्सटेंड करके, ठीक है, ज्यादा करके, लेकिन मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मूव करते हैं, ये क्या हो जाएगा, -9 -8 -7 माइनस क्या 6 -5 -4 -3 -2, ठीक, -1 0। समझ आ रही है? उम्मीद है कि अब तो आपको माशाल्लाह ठीक-ठाक प्रैक्टिस हो चुकी होगी और आप इसको करने के बिल्कुल काबिल हैं। सारा आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है? बेसिक चीज़ है कांसेप्ट का समझना, और इंशाल्लाह वो वक़्त करीब आएगा जब केपीके में भी बात कांसेप्ट की होगी, ठीक है? वो नहीं होगा कि सवाल रटने और लो जी यही आने हैं, लो जी गाइड खरीदो, ये वो, नहीं, नहीं, नहीं। आपको जब तक कुछ आता नहीं होगा ना, आपसे कुछ भी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है इस पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि ओ लेवल्स को मैंने पढ़ाया है, ए लेवल्स को पढ़ाया है। वहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आपको रटे-रटाए सवाल, नहीं। वहाँ पे हर एक सवाल को अपने खुद से करना है, मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ, और पेपर भी इस तरह आता है कि कोई बुक्स में वो चीज़ नहीं होती, ठीक है? वो फिर उधर पता चलता है कि आपको कांसेप्ट का पता है कि नहीं पता, ठीक है? 16, 17, ठीक है? 18 और 19। इंडिया में भी ये निज़ाम किसी हद तक है, उनका भी अपना एक ओ लेवल का सिस्टम है, तो वो मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे भी फिर जो नकल है या चीटिंग है, इसका कांसेप्ट कम रह जाता है, बहुत कम रह जाता है। इंडियन मेरे दोस्त हैं तो बहुत ज़बरदस्त अच्छा कांसेप्ट रखते हैं। ठीक है, आई, आई के बाद क्या होगा? जे, जे भी हो गया, तो अब बस शुक्र है कि ये खत्म हो गया, क्योंकि ये काफ़ी हेडेक था, ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं, अब ज़रा काम जल्दी-जल्दी हो जाएगा। व्हिच इज़ ग्रेटर? गिव द रीज़न, ठीक है? अच्छा, अब इसमें 2 बातें हैं। पहले आपने ये बताना है कि कौन-सा इसमें बड़ा है, दूसरी बात आपने ये बतानी है कि वो क्यों बड़ा है। आपने कह दिया ना कि फलाना इसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ज़्यादा तो है, लेकिन क्यों ज़्यादा है? ये तो आप ज़रा बता दें, ठीक है ना? तो इसकी रीज़न क्या होगी, ठीक है? ये मैं सब आपको बताऊँगा अभी। ए, ए में क्या है? -6 और -6 और 6, ठीक है? तो सॉल्यूशन में आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि -6 ये क्या है? इज़ ग्रेटर, ठीक है? ग्रेटर। ग्रेटर तो आपने लिख दिया, ठीक है ना? तो अब क्यों? क्यों? बिकॉज़, बिकॉज़ आप इधर लिख दें, बिकॉज़ uh, the the smaller number with a negative sign is greater than, ठीक है, greater than a bigger number with नेगेटिव साइन। समझ आ गई है? नेगेटिव साइन में जो बड़ा होगा वो बेसिकली छोटा है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं, ये जो नेक्स्ट है इसका बी वाला, बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? व्हिच इज़ ग्रेटर, दोबारा है, -2340 और -234। तो अब क्या कहते हैं? कौन-सा होगा? ठीक है? आप इसमें भी मेरे ख्याल से आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि जो हमने ऊपर लिखा है, आप लिखेंगे ग्रेटर, ग्रेटर इंटीजर कौन-सा है? -34, ठीक है? -234 आपके पास क्या है? ग्रेटर है। अब मैं ये सारा लिख तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि इसको यहाँ से ना कॉपी करूँ ये, और इसको मैं यहाँ ले आऊँ, ठीक है ना? चलो इसका मैं इलाज कर देता हूँ, बस आपके लिए तो जवाब हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये हो जाएगा कि थोड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे? देखें,
ये, ठीक है, ये बस ये खत्म हो गया। इसका मैंने काम कर दिया है, ये देखें। इसका ये, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप इधर जी। तो ये हमने कह दिया कि बिकॉज़ वही वाला जो ऊपर वाला कांसेप्ट है, सेम, ठीक है। अब आ जाते हैं सी की तरफ। इसका जो पार्ट सी है वो क्या कहता है? वो है जनाब -10,000, ठीक है, और -1000, ठीक है। इन दोनों में से कौन-सा है? तो आप क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। वही सेम बातें आपने रिपीट करनी है, ठीक है। आप कहेंगे कि ग्रेटर इंटीजर जो है हमारे पास, ग्रेटर इंटीजर, इधर भी लिखें इज, इधर भी लिखें इज, कौन सा? -1000। -1000 है तो उसकी वजह क्या है? आई होप के अब आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? रीजन, रीजन आपको पता चल गई है कि इसकी रीजन क्या है। तो चलिए मैं इधर हटा देता हूँ ये चीज, ये क्लियर है, बिकॉज द स्मॉलर नंबर विद, वही वाला जवाब होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका सी के बाद हमारे पास क्या आना है? डी आना है। तो सी के बाद डी है। डी कहता है कि -55, -55 और -555, ठीक है। तो फिर वही वाली कुछ बातें हैं कि सेम जवाब है इसका। जवाब इसमें जो छोटे वाला है वो बड़े वाला है। आप कहेंगे कि ग्रेटर इंटीजर या ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर इंटीजर। तो ये कौन सा है? -55, यही है। इज, या चले मैं इज वाला भी लिख दूं, इज 55, ये इज -55, ठीक है। अब उसकी रीजन क्या है? तो रीजन के लिए मैं ऊपर वाला जो हमारे पास था उसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। ये कॉपी करके मैं इधर आपको लाके रख दूँ। ठीक हो गया। तो जनाब ये पूरा चक्कर है और ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डी के बाद। डी के बाद क्या है? क्वेश्चन 3 है, ठीक है। क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है? यहाँ पे ये पॉइंट्स ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या होगा, और इसको करने के बाद हम थोड़ा आगे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन 3 ये कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, और ये है -5, फिर है +4, फिर है -13, फिर है -1, फिर है 0, फिर है +3 और फिर है +7, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है? करना क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से ज्यादा। -13 सबसे छोटा है, फिर -5 है, फिर -1 है, फिर 0 है, ठीक है। फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 4 है, फिर क्या है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी सबसे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह, यानी सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, और इसी तरह आगे आप चलते रहें, ठीक है। बी को देख लें आप वहाँ पे, मैं जस्ट उसका यहाँ पे जवाब लिख देता हूँ, आप यहाँ से देख लें काइंडली, ठीक है। ये देखें, इसमें -5 है, फिर क्या है? -3, फिर +3, ऐसे ही है, और फिर +2, ठीक है। ये देखें, और फिर क्या? +11, फिर -12। इसको आप सॉल्व करें, हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं।
तो ये होगा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर इसका होगा सबसे पहले छोटा -12 है, फिर -5 है, फिर -3 है, ठीक है। फिर क्या है, -3 के बाद +2, फिर +3, ठीक है, और फिर क्या है +11, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं गिनता इसलिए हूँ ताकि मैं कोई इसमें भूल ना जाऊं, कुछ रह ना जाए, ठीक है, ये जरूरी होता है। आप भी काइंडली देख लिया करें। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम जब भूल जाते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है सोल्यूशन, ठीक है। ये होगा -33, -12, 0, +11, +9, +5, -16। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, असेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, -16 सबसे छोटा, फिर -12 उससे छोटा, उससे बड़ा, नहीं नहीं नहीं, -33 सबसे छोटा है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, 0 है, फिर 5 है, फिर 9 है, और फिर 11 है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो उसके बाद उसके बाद हमारे पास होगा सी। सी के बाद डी होगा। तो डी क्या कहता है, डी -12, 0, +17, +11, +6, -8 एंड -5, यही होगा। तो चलें इसको मैं करने की ट्राई करता हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना स्क्रीन को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ऐसे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, -12, -5, माइनस -8 मौजूद है, फिर -5, ठीक है, और फिर क्या, 0, फिर 6, फिर 11, फिर 17। प्लस लिखना चाहें तो मर्जी, ना लिखना चाहें तो ना लें, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में लिखा है तो इसलिए मैं लिखता हूँ। तो उसके बाद डी के बाद ई है, ठीक है। तो ई क्या कहता है, -3, 0, +1, +8, +7, -5, -4, +9, ठीक है। तो इसका अगर कर लें, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होगा, असेंडिंग होगा -5 सबसे पहले, फिर -3, ठीक है, नहीं -3 नहीं, -4, -3, 0, +1, और +7, +8, प्लस क्या, 9, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ई के बाद क्या होना है, एफ। तो वो भी देख लें, -15, फिर -11, फिर 0, फिर +23, फिर +24, फिर +27, फिर -14, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्यूशन ट्राई कर लें तो क्या होगा, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। वो क्या होगा, सबसे पहले आपने लिखना है -15, फिर -14, -11, 0, ठीक है, 23, फिर 24, फिर 27, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब नेक्स्ट भी जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं, ठीक है। जो इसका लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, ये देखते हैं ये क्या कहता है। ये है जनाब,
क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब उसी ऑर्डर के खिलाफ है, ठीक है। असेंडिंग में कम से ज्यादा, डिसेंडिंग में ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे। तो ये देखें -5, -1, 0, 7, 9, -3 और -2, ठीक है। इसका बी भी मैं इधर ही लिख लेता हूँ, -11, -13, -8 +9, ठीक है, +12 और +23, ये हो गया। इसका फिर मैं सी भी इधर ही लिख लेता हूँ ताकि एक ही उसमें हो जाए काम, ठीक है। सी है +24, फिर है +45, फिर है -17, फिर है 0, फिर है +2, +2 नहीं है, 0 के बाद क्या है, +10 है, फिर है -12 और है -20, ठीक है। ये उसके बाद सी के बाद क्या है, डी। डी क्या कहता है, डी कहता है जनाब -9, -7, 0, +16, +8, -8, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ई है। तो ई कहता है -8, -1, +4, +1 और क्या, +10 और -10 और -9, ठीक। अच्छा, ई के बाद क्या है, एफ है। एफ क्या कह रहा है, -34, -78, 0 और क्या, 56 या 55, 56 है। उसके बाद क्या है, 78 है, +90 है, -45 है, -11 है, ठीक है। अब जरा जगह खुली छोड़ देता हूँ ताकि इसकी सोल्यूशन हो, सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये किसका है, ये सबका है, तो इसलिए मैं इसको कॉपी करके ना ये सब में पेस्ट कर देता हूँ ऐसे करके, इधर ले आके, ठीक है। ये देखें, इधर से एक और कॉपी बना के मैं इधर लेके आता हूँ ताकि जरा काम जल्दी हो यार, इस तरह नहीं होता। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आऊंगा इसकी तरफ, उसके बाद मैं आऊंगा, ठीक है, इसकी तरफ। तो ये जनाब आपके पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह होगा, बड़े से छोटा, ठीक है। तो 9 सबसे बड़ा है, 7 उसके बाद है, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद -1, फिर -2, फिर -3 और फिर -5। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो गया। मैं लाइन लगा दूं, करीब करीब लिखा है तो इस वजह से इसका देख लें। 23 आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर +12 है सबसे बड़ा, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है +9, ठीक है। और फिर क्या है, -8 है, फिर -11 है, फिर -13 है, सही है। -13 जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। ये हो गया। बहरहाल आप चेक कर लिया करें, कभी कभी इंसान भूल भी जाता है। तो मैं वैसे लिखता तो होता हूँ, ये कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी लिखता कुछ और हूँ, ज़हन में कुछ और होता है। तो आप भी काइंडली इसको थोड़ा चेक कर लिया करें। 24 आ जाएगा, फिर ठीक है, फिर आ जाएगा +10 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 0 के बाद जो माइनस में छोटा है वो कौन सा है, -12 है, फिर -17 है, फिर -20 है, ठीक है। ये भी आपका हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास है +16 सबसे ज्यादा, +8 उसके बाद, ठीक है, फिर 0, ठीक है, फिर -7, -8, -9, ठीक है। तो ये इस तरह सारे सॉल्व हो गए। अब इसके बाद हम आएंगे अपने उसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है जनाब आपके पास +4 +1, ठीक है। और ये इधर हो जाएगा +10 सबसे पहले, क्योंकि वो बड़ा था, ये मैंने नहीं देखा था। उसके बाद है -1, ठीक है, ये वाला। फिर -8 होगा, फिर क्या होगा, -9 होगा, और फिर -10 होगा। डन। अच्छा, इसकी बात करें, ये सबसे बड़ा जो है 78 है,
फिर 56 है, नहीं सबसे बड़ा जो है 90 है, प्लस 90, ठीक है, ये वाला देखते हैं। फिर 78, फिर 56, फिर 0, ठीक है। फिर जो माइनस में है 11 सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ठीक है। फिर 11 के बाद -34, फिर क्या -45, फिर -78, ठीक है। सो आई होप के ये सारा जो मामला है अ, आपके सामने क्लियर हो चुका होगा। मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर देता हूँ, चेक करता हूँ कि कहीं पे कोई चीज़ मैं भूल तो नहीं गया हूँ। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज़ को ख़त्म करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट जो मेरे पास है वो है 9 7 0 -1 -2 -3 -5, ठीक है। सेकंड है 23 12 9 -8 -11 -13, और उसके बाद है क्या नाम है उसका, सी वाला 45 24 10 0 10 0 -12 और 17 और फिर ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आपके पास वो है 16 8 0 7 8 9, 16 8 0 7 8 9, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो है 10 4 1 -1, 10 4 1 -1, ठीक है। माइनस 8 9 10, -8 9 10, और आखिरी जो है 90 78 56 0, और फिर उसके बाद -11 -34 -45 -78। सो बहुत शुक्रिया, एक्सरसाइज आपकी खत्म है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है।